और अब हम आ पहुँचे हैं हरिमती मंदिर। जी हाँ, हरिमती मंदिर, जहाँ पर लगभग 87 ईयर्स से यहाँ पर उसी पारंपरिक और ट्रेडिशनल तरीके से पूजा की जा सकी है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं मूर्ति को किस तरीके से सजाया गया, और ख़ास करके ढाक बांध जो कहते हैं, जो बहुत ही पुराना कल्चर है, बंगाली कल्चर है, और उसी तरीके से माँ को सजाया जाता है। सफ़ेद जो रंग है उस रंग से उनका श्रृंगार किया जाता है। मुकुट से लेकर के सभी चीज़ें बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर एक ही जो बेस होता है, स्टेज होता है, उस पर सजाया जाता है और मूर्ति को यहाँ पर प्रतिमा को स्थापित किया जाता है। जो तेज है चेहरों पर माँ का, वो तो आप देख ही सकते। साथ ही साथ कमल के फूलों के साथ जो हार वहाँ पर चढ़ाया गया है, उन्होंने हार पहना हुआ है। और श्रृंगार की खास करके बात करें तो वो बंगाली कल्चर का जो एक टेस्ट है, जो एक महक है, वो यहाँ पर साफ दिखती है। और हमारा मकसद भी है कि किस तरीके से किन किन जगहों पर, खास करके रांची में ट्रेडिशनल तरीके से जो पूजा हो रही है उसके बारे में जानना। तो यहाँ पर पूजा कैसे हो रही है और कितने लोग हैं जो पूजा करते हैं, बहुत सालों से यहाँ पर है, उनसे भी थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर रांची के लालपुर चौक में हमारा हरिमती मंदिर है, जो लगभग 87 ईयर्स से यहाँ पर पूजा उसी तरीके से हो रही है। तो जैसा कि हम कह रहे थे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बचपन से यहाँ पर पूजा करने आ रहे हैं, और ऐसे इसके साथ साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो बचपन से यहाँ पर माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं। इन्हीं में से एक यहाँ पर एक बाबा हमारे साथ मिले हैं, जो बचपन से आप यहाँ पर पूजा में लगे हुए थे। कैसे यहाँ पर आए? नमस्कार। हम लोग ये 4 दिन दुर्गा पूजा जो होता है उसमें हम लोग पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, कुमारी पूजा, उसके बाद संधि पूजा, उसके बाद नवमी और आखिरी दिन, तो ये पूजा होता है। हमारा यहाँ सप्तमी को भी भोग प्रसाद होता है, अष्टमी को भी भोग प्रसाद होता है। आप यहाँ पर कब से? मैं छोटा से ही है, जब हम लोग को याद भी नहीं है, हमारा भी उम्र 60 साल हो गया। अच्छा, और यहाँ पर कैसे, मतलब क्योंकि ट्रेडिशनल तरीके से यहाँ पे पूजा होती है, हाँ। तो कैसे होता है यहाँ पर? वही हम लोग का सब एक साथ जो माँ का मूर्ति ले आते हैं, वो मूर्ति यहाँ पर पूजा होता है। हमारा जो भी ये है, उसका बाद 4 दिन भोग होता है, भोग निवारण होता है, पुष्पांजलि होता है। लेकिन टाइम के साथ बहुत सारा चीज़ अब बदला है, तो यहाँ पर बदला है कि जैसे नहीं, हमारा जो पूंजी का जो नियम है वही नियम से होता है। हमारे यहाँ पंडाल का उतना जो फैसिनेशन नहीं है। हमारा खुशी से जो विधि विधान से जो पूजा होता है, जो संस्कार हमारा है, उसी विधि विधान से हमारा पूजा होता है। सालों से वैसे एकदम वैसे ही, कुछ बदला नहीं है। कुछ खास ऐसा विधि विधान जो यहाँ पर हमेशा से किया जा रहा हो, उसको बदला नहीं गया? यहाँ पर एक बता दे रहे, मोहल्ला में कोई बेरोजगार नहीं है आज तक, और कोई सब सुखी में है। मतलब ये उसका नतीजा है कि जिस श्रद्धा से हम यहाँ, हाँ, ऐसा हालत है सब यहाँ से। और माँ का यहाँ पर है ही नहीं, सब यूएसए और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और ये सब दूर में सब चले गए। और आप इतने साल से यहाँ पूजा कर रहे हैं, हाँ। आपको लगता है कि उसका फल अब मिल रहा है? आप घर में नहीं रह सकेगा, आपको खींच के यहाँ लेके आएगा। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर जैसे उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हम सच्ची श्रद्धा से यहाँ पर सालों से माँ दुर्गा की पूजा में यहाँ पर आते हैं, उसका जो नतीजा है वो हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो ये तस्वीरें थी हमारे हरिमती मंदिर की। चलिए और कुछ लोगों से बात करते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है यहाँ पर, और वो कितने सालों से यहाँ आ रहे हैं। हम बात कर रहे थे कि जो हरिमती मंदिर है 1987 से लगभग यहाँ पर है, बहुत पुराना है। आप कब से यहाँ पर आ रहे हैं? मेरे को याद है जहाँ तक कि मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक 3 इयर्स ओल्ड से मैं यहाँ पे आ रही हूँ। क्या पूजा में होता है, ट्रेडिशनल पूजा की? यहाँ से सबसे पहले तो महालया के बाद से ही माँ का हम लोग का उद्बोधन चालू हो जाता है। उसके बाद षष्ठी के दिन हम लोग माँ का बोधन करते हैं, उसके बाद से ही सारा नियम चालू हो जाता है। और आपका जो ड्रेसिंग है वो भी बहुत जो हमारा पुराना लुक होता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ बंगाली? इसमें लिखा हुआ माँ आश्चेन, माँ आ गई। और ये साड़ी जो ये भी बंगाली जी, ये जामदानी साड़ी है। अच्छा, ये इसका क्या मतलब? यहीं का हम लोग बंगाली का ट्रेडिशनल साड़ी है, जामदानी, ताँत
का साड़ी होता है, घोरत साड़ी होता है, तसर सिल्क होता है। ये हम लोग का ट्रेडिशनल शादी है। ट्रेडिशनल में यहाँ पर धुनुची नाच भी होता है। हाँ, आज उसके होने बाद वाली है। आज अष्टमी में हम लोग का यहाँ धुनुची नाच होने वाली है। हम लोग वो सब मतलब सीखना पड़ता है कि देखते देखते बचपन से? वो हम लोग बचपन से ही देखते देखते सीख गए हैं। मेरे पेरेंट्स किए हैं। अब हम लोग ये प्रथा जो फादर करते थे, फादर से हम लोग सीख गए हैं। हाँ। उसके बाद ये सिंदूर खेला भी होता है, उसका क्या मतलब होता है? सिंदूर का मतलब, खेला का मतलब माँ का, हम लोग जब विदाई करते हैं उसके पहले माँ को हम लोग सिंदूर दे के माँ का हम लोग विदाई करते हैं और अखंड सौभाग्यवती भव का अपना आशीर्वाद लेते हैं कि सिंदूर के साथ हम लोग हमेशा यहाँ से जाए। अच्छा, ऑप्शन में अगर रखें कि जैसे बड़े बड़े पंडाल बनते हैं और बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनती हैं और जैसे हरिमती मंदिर जैसा और कुछ है जहाँ पर बहुत पुराने सालों से बन रहा है और ट्रेडिशनल तरीके से अपनाया जा रहा है, तो किसको बेहतर माने? जी, जो ट्रेडिशनल तरीके से मनाया जाता है उसका तो एक अलग ही महत्व होता है और वो ज़्यादा फील आता है। जो हम लोग बंगाली में हम लोग में जो नियम होता है वो सारा ये हरिमती मंदिर में, दुर्गाबाड़ी में हम लोगों को मिलता है। जो ट्रेडिशनल चीज़ें फॉलो होती है वो तो एक अलग ही पहचान आती है। और भी लोग हैं यहाँ पर। हम यहाँ पर ट्रेडिशनल पूजा की बात कर रहे हैं मैम, क्योंकि हर जगह हम बड़े बड़े पंडाल देखते हैं, मूर्तियाँ देखते हैं, लेकिन कुछ जगह है जहाँ पर सालों पुराने ट्रेडिशनल तरीके से पूजा हो रहा है, तो कुछ अंतर पाती है? हाँ जी, बिल्कुल अंतर पाती हूँ। यहाँ का जो मंत्रोच्चारण होता है और यहाँ पे जो पुष्पांजलि होती है और बहुत सालों से आप एक जगह पे अगर कोई मंत्र उच्चारण करें तो वहाँ पे तो आप पॉजिटिव एनर्जी पाएंगे, तो वो अलग ही बात होती है मंदिर की। पूजा में क्या क्या चीज़ें अभी कर रहे हैं? अभी मैं तो एक कलाकार हूँ, तो मैं महिषासुरमर्दिनी में काली का रोल निभाती हूँ, तो महालय से ही मैं ये कर रही हूँ। हम लोग बोकारो में भी जा रहे हैं करने के लिए, और पूजा प्लस डांस ड्रामा ये सब। ये कलाकार का एक नया रूप है कि जो हम परफॉर्मेंस देखते हैं महिषासुरमर्दिनी की देखते हैं उसमें भी, और साथ में पूजा को कैरी ऑन करते हैं। तो हमारा आज का जो ये मेन मकसद था इसी तरीके से कि बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं, बहुत सारी परंपराएं होती हैं, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है और उन सभी चीज़ों को देखते हुए उसी कह सकते हैं प्योरनेस और शुद्धता के साथ हम माँ दुर्गा को अपने घर बुलाते हैं, उनका सत्कार करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और इसी उम्मीद के साथ उन्हें विदाई देते हैं कि अगले साल माँ दोबारा हमारे पास आएंगी, हमारे घर आएंगी और सुख समृद्धि लेते आएंगी। तो आज का हमारी एक खास जो सेगमेंट था वो इसी पर था कि किस तरीके से ट्रेडिशनल तरीके से जो नवरात्र और दुर्गोत्सव मनाया जाता है वो आज भी लोग कैरी ऑन कर रहे हैं और उसी तरीके से हर छोटी चीज़ का पालन कर रहे हैं। मेरे साथ बस इतना ही। कैमरामैन नवल के साथ मैं प्रभा शर्मा, समाचार प्लस रांची।